हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है मुझको न मिला रे कभी प्यार को पढ़ा रही हूं। मैंने आरंभ में बता दिया कि मैंने इस कविता को 4 भाग में पढ़ाने का निश्चय किया है, क्योंकि इस कविता को मैंने 7 अंकों में बांटा है। तो भाग 1 के अंतर्गत मैंने प्रथम और द्वितीय अंक को पढ़ा दिया है। भाग 2 के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ अंक को भी पढ़ा दिया है और दोनों वीडियो का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। आज मैं भाग 3 के अंतर्गत कविता के 5वें और 6ठे अंक को पढ़ा रही हूँ। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि 5वां और 6ठा अंक कौन सा है। फिर भी मैं आप लोगों को कविता के 5वें और 6ठे अंक को पढ़ाकर मैं सुना रही हूँ। खूब ध्यान से सुनिए। ढल विरल डालियां भरी मुकुल, झुकती सौरभ रस लिए अतुल, अपने विषाद विष में मूर्छित, कांटों से बिंध कर बार बार, धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कहीं प्यार। जीवन रजनी का अमल इंदु, न मिला स्वाति का एक बिंदु, जो हृदय सीप में मोती बन, पूरा कर देता लक्ष्य हार, धीरे से वह उठता पुकार। अब चलिए मैं इन अंशों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी बता दूं। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। ढल यानी झुकना, विरल माने जो घना ना हो यानी पतला हो, उसको कहते हैं विरल। सौरभ, सौरभ कहा जाता है सुगंध को। अतुल यानी ज्यादा। विषाद यानी दुख। मूर्छित माने बेहोशी, बेहोश हो जाना। विध, विध माने चुभन। रजनी यानी रात या रात्रि। अमल यानी पवित्र स्वच्छ। इंदु यानी चांद। स्वाति एक नक्षत्र का नाम है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, देखिए लक्ष्यहार। लक्ष्यहार, लक्ष्य जो है लक्ष्य भी हो सकता है, तो लक्ष्य का क्या होता है उद्देश्य, और हार माने खो जाना, तो इसका अर्थ होगा उद्देश्य का खोना या हारना। एक दूसरे अर्थ में भी देखा जा सकता है कि लक्ष्य यानी लाख और हार माने माला, तो ये हो गया लाख मोतियों की माला। तो यदि कविता में ये जो शब्द आए हैं लक्ष्यहार, इसकी जब मैं व्याख्या करूंगी तो आप देखेंगे ये दोनों ही अर्थ वहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं कविता की पंक्ति की व्याख्या आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं प्रसंग बतला देती हूँ। देखिए यहाँ पर कवि ने एक प्रेमी हृदय की व्यथा को अभिव्यक्त किया है। वह प्रेमी हृदय इस संसार से थोड़ा सा प्रेम पाना चाहता है, थोड़े से प्रेम का अभिलाषी है, लेकिन इस संसार से उसे एक अंश भी, एक कण भी प्यार नहीं मिलता है। इसके बदले उसे क्या मिलती है? घृणा, तिरस्कार। इसीलिए वह प्रेमी हृदय अत्यंत दुखी है, व्यथित है, निराशा से भरा हुआ है। प्रकृति के जिन उपादानों को देखकर हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है, हमारे भीतर आशा का संचार होता है, ऐसी चीज़ों को देखकर भी उस प्रेमी के हृदय में कभी भी आशा या उत्साह की भावना नहीं जगती है, बल्कि वह निराशा में ही डूबता जाता है। यानी वो नैराश्य की स्थिति में पहुंच गया है, अवसाद की स्थिति में पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, वह प्रकृति के हर वस्तु को अपने निराशा के साथ, अपने दुख के साथ जोड़कर देखता है। यहाँ पर भी वह प्रेमी हृदय प्रकृति के साथ अपने दुख को जोड़कर देख रहा है। कवि ने यहाँ पर ऐसा ही वर्णन प्रस्तुत किया है। देखिए, ढल विरल डालियां भरी मुकुल, झुकती सौरभ रस लिए अतुल। साधारणतः हम लोग प्रकृति में क्या देखते हैं कि कोई पेड़ पौधा जब मंजर से भर जाता है, मंजर यानी मुकुल से, छोटे छोटे फूल होते हैं, अधखिले फूल। आपने देखा ही होगा कि आम के पेड़ पर मुकुल आता है, तो क्या देखते हैं कि आम की डाली जो होती है वो मुकुल से पूरी भर जाती है, पूरी लद जाती है। तो इसे देखकर किसी के मन में
उत्साह का भी संचार हो सकता है, किसी को अच्छा भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी है। यहाँ पर प्रेमी हृदय जब ऐसे मुकुल को देखता है, डालियाँ भरी मुकुल को देखता है, डाल तो कम है लेकिन मुकुल से वो भरा हुआ है, और वो डाली क्या है, झुक जाती है। आप सभी जानते हैं कि जब पेड़ पौधे पर मुकुल आता है तो वो पेड़ की डाली क्या होती है, झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि उस मुकुल में क्या होता है, रस भरा होता है, सुगंध भरी होती है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि ढल बिरल डालियाँ भरी मुकुल। ढल मने झुक जाना, विरल मने जो घना ना हो। तो डालियाँ क्या घनी नहीं है, लेकिन क्या है, मुकुल से भरी हुई है। छोटे छोटे अतखिले फूलों से डालियाँ पूरी भरी हुई है। झुकती सौरभ रस लिए अतुल, अतुल में बहुत ज़्यादा, उसके उस फूल में बहुत ज़्यादा क्या है, रस है, सौरभ है यानी सुगंध है और रस है, जिसके भार से डालियाँ झुक गई है। लेकिन चूँकि प्रेमी हृदय दुखी है, व्यथित है, तो उसे ऐसा लगता है कि यह रस और सुगंध से झुकी नहीं है, बल्कि ये डालियाँ दुख से व्यथित होकर झुक गई है। क्या कहते हैं, देखिए, अपने विषाद विष में मूर्छित। वह प्रेमी हृदय को लगता है ये डालियाँ झुकी नहीं है, ये डालियाँ मूर्छित हो गई है, यानी बेहोश हो गई है। कैसे बेहोश हो गई है? अपने विषाद विष, विषाद रूपी यानी दुख रूपी विष से, यानी उसके अंदर जो दुख है वह दुख क्या है, एक जहर है, विष के रूप में। विष यानी जहर, और जिस जहर के प्रभाव से उसे मूर्छा आ गई है, वह बेहोश हो गई है। तो एक सामान्य सी घटना है प्रकृति की, लेकिन प्रेमी हृदय चूंकि दुखी है, व्यथित है, अपने दुख से उसे कष्ट मिल रहा है, इसीलिए कवि हृदय यह सोचता है कि ये जो मुकुल हैं, इतने सारे जो अतखिले फूल हैं, ये भी सौरभ और रस से झुकी नहीं है, उसके भार से झुकी नहीं है, बल्कि अपने अंदर के दुख से व्यथित होकर के वो मूर्छित हो गई है। और ये दुख किस तरह से है? जहर के रूप में है। जैसे जहर के प्रभाव से क्या होता है, पहले बेहोशी आती है। तो यहाँ पर भी कवि ने यह कल्पना की है कि वह प्रेमी हृदय सोचता है कि जहर के प्रभाव से वह अधखिली कलियाँ, वो मुकुल, वो मंजर सब क्या है, विष के प्रभाव से मूर्छित हो गई है, बेहोश हो रही है, इसीलिए तो झुक गई है। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो क्या होता है, वो खड़ा है, लेकिन खड़े होते होते क्या, तो नीचे झुकना शुरू करता है, यानी गिरना शुरू करता है। तो यहाँ पर भी झुकने को इस अर्थ में बतलाया गया है कि वो विष के प्रभाव से वो डालियाँ झुक रही है, वो मंजरियाँ जो है अपने अंदर के विषाद के रूपी जहर के प्रभाव से वो मूर्छित हो गई है। और वो इतना ही नहीं, सिर्फ मूर्छित ही नहीं हुई, और क्या है देखिए, कांटों से बिंधकर बार बार वो क्या कर रही है, मूर्छित होकर के कांटों से अपने शरीर को बार बार चुभन दे रही है। कांटे जो है उसके शरीर में चुभ रहे हैं, ये उसके शरीर में ऐसा हो रहा है, अपने शरीर को ही वह कांटे से बिंधवा रही है। ये प्रेमी हृदय जो है अपने दुख के कारण, अपने दुख के प्रभाव को प्रकृति के हर वस्तु में देखता है। तो यहाँ पर वह प्रेमी हृदय डाली में आए मुकुलों को देखकर, मंजर को देखकर, अधखिले फूल को देखकर ऐसी बातों को सोचता है। धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कहीं प्यार। और इस प्रकार वह धीरे से पुकार कर कहता है कि मुझे इस संसार में कहीं से भी कोई प्यार नहीं मिला। तो कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य दुखी होता है तो वह अपने समान ही संसार की हर वस्तु को देखता है। वह दुखी है इसलिए संसार की हर वस्तु में उसे दुख ही दिखाई देता है। वह अपने समान ही दूसरे को सोचता है। आप लोग ने देखा होगा कि आप लोगों के कोई मित्र जो होते हैं खूब खुश मिजाज होते हैं। वो क्या करते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी हंसते हंसाते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत दुखी है
तो वो क्या करता, वो सिर्फ दुख की बात करेगा, उसे दुख ही दुख दिखाई देता है, वो कभी अच्छी बात सोच ही नहीं सकता है। वो दुख के सिवा कोई हंसी की बात, कोई मजाक की बात वो सोचेगा ही नहीं। उसे प्रकृति की हर चीज़ में उसे दुख ही दिखाई देगा। तो जिसके मन में जैसी भावना होती है वो वैसा ही चारों तरफ उन्हीं भावनाओं को देखता है, वैसी ही भावनाओं के बारे में सोचता है। अच्छा, अब आगे देखिए। जीवन रजनी का अमल इंदु, न मिला स्वाति का एक बिंदु। कवि यहाँ पर प्रेमी हृदय की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि वह प्रेमी हृदय सोचता है जीवन रजनी, कि उसका जीवन जो है वो रात बन गया है। जीवन किस रूप में है? रात्रि के रूप में है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कहीं कोई प्रेम नहीं है, कहीं कोई उम्मीद नहीं है, कहीं कोई आशा नहीं है। सिर्फ क्या है? दुख है और निराशा है। तो यहाँ पर वह प्रेमी हृदय कहता है जीवन रजनी, मेरा जीवन जो है रात बन गया है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रात्रि में क्या निकलता है? आसमान में चांद निकलता है। इंदु यानी चांद। और चांद कैसा होता है? पवित्र और स्वच्छ होता है। चांद का रंग आपने देखा होगा, चांद कैसा लगता है? एकदम चांदी सा, धवल, इसीलिए उसको पवित्र और स्वच्छ कहा गया है। तो कवि कहते हैं कि वह प्रेमी हृदय कहता है कि रात में तो चांद कम से कम निकलता भी है, लेकिन मेरा जीवन जो रात्रि के समान हो गया है, इस रात में कहीं भी कोई एक भी चांद का उदय नहीं हुआ। इस बात का उस प्रेमी को अत्यंत दुख है कि उसका जीवन रात के समान है, लेकिन रात में जैसे चांद का उदय होता है आसमान में, लेकिन उसके जीवन में कभी कोई चांद नहीं आया। यानी कहीं कभी कोई सुख नहीं आया, कभी कोई प्रेम नहीं आया। ना मिला स्वाति का एक बिंदु। पुनः कवि कहते हैं कि वह प्रेमी हृदय कहता है कि चांद तो एक है। तो खैर चांद की बात छोड़िए, स्वाति नक्षत्र में जो बरसते हैं पानी की बूंद, तो वो तो एक बूंद नहीं बरसती है, वहाँ तो बहुत सी बूंद होती है। तो वो बूंद भी, एक बूंद भी उसे नहीं प्राप्त हुआ। ना मिला स्वाति का एक बिंदु। तो स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले वर्षा की एक बूंद भी उसे नहीं मिली। जो हृदय सीप में मोती बन। यदि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले वर्षा की एक बूंद भी उसे मिल जाती और वह बूंद उसके हृदय रूपी सीप में जाकर क्या बन जाता? मोती बन जाता, तो भी उसे संतोष था। क्यों संतोष था? पूरा कर देता लक्ष्य हार। वह प्रेमी हृदय कहता है कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले वर्षा की एक बूंद भी अगर उसके हृदय सीप में जा गिरती या उसे मिलती, तो सीप में क्या बन जाता? हृदय सीप में जाकर मोती बन जाता। तो वो उसी मोती को पाकर वह संतोष कर लेता, क्योंकि उस मोती से ही वह अपने लिए क्या कर लेता? एक हार बना लेता। और वह हार किसके समान होता? पूरा कर देता लक्ष्य हार, लाख मोतियों के हार के समान होता। यानी एक मोती का हार उस व्यथित हृदय वाले प्रेमी के लिए क्या है? लाख मोतियों के हार के समान होता। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे जीवन में अगर थोड़ा सा भी प्रेम मिल जाता तो उसका जीवन जो है सफल हो जाता। यानी लक्ष्य हार, पूरा कर देता लक्ष्य, यानी उसके जीवन का जो लक्ष्य खो जा रहा था, उसके जीवन का जो लक्ष्य खो गया या खो रहा है, उसने अपने जीवन के लक्ष्य को खो दिया, तो उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाता, पूरा कर देता, उसे उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता। अगर उसे संसार से जरा सा भी प्रेम मिल जाता तो उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता, उसके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता, जो उद्देश्य जो है उसके जीवन से खो रहा था। तो दो अर्थ है यहाँ पर लक्ष्य हार का। एक हार है मोती के अर्थ में कि अगर व्यथित हृदय वाले प्रेमी को स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली वर्षा की एक बूंद भी मिलती और उसके हृदय रूपी सीप में वो जा गिरती, तो कम से कम उसे एक मोती भी मिल जाता, क्योंकि सीप
में क्या है, मोती कैसे बनता है। सीप में मोती कहा जाता है जब स्वाति नक्षत्र की में बरसने वाले वर्षा की एक बूंद सीप में जा गिरती है तो वो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। तो इस तरह से उसके हृदय में मोती बन जाता, यानी उसे प्रेम मिल जाता, तो वह एक मोती उसके लिए 1,00,000 मोती के हार के बराबर होता। दूसरे अर्थ में अगर उसके थोड़ा सा भी प्रेम मिल जाता तो जो लक्ष्य को वह हार रहा था, जिस उद्देश्य को वह खो रहा था, उसे वह पुनः पा लेता। वह अपने उद्देश्य को खोता नहीं। धीरे से वह उठता पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। और कवि कहते हैं कि वह प्रेमी हृदय पुनः अत्यंत करुणा के साथ पुकार कर बड़े धीरे स्वर में कहता है, मुझको इस संसार में कभी प्यार नहीं मिला। अब चलिए विशेष को लिखवा दूं। पहला, कवि जयशंकर प्रसाद ने व्यथित प्रेमी के निराशा या नैराश्य को प्रस्तुत किया है। दूसरा, नैराश्य की स्थिति में या अवसाद की स्थिति में व्यक्ति को समस्त प्रकृति में विषाद ही दृष्टिगत होता है। वह संपूर्ण प्रकृति को स्वयं से, स्वयं के दुख से जोड़ता है। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि डालियाँ मुकुल के भार से झुक गई है, लेकिन कवि को लगता है कि डालियाँ मुकुल के भार से नहीं झुकी है, बल्कि अपने भीतर के दुख के कारण झुकी है। तीसरा, यहाँ पर स्वाति नक्षत्र का उल्लेख है, जिसकी यह विशेषता है कि इस नक्षत्र में बरसने वाला पानी की बूंद जब केले के वृक्ष में पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है। सर्प के मुख में गिरने से विष तथा सीप में गिरने से मोती बन जाता है। यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। यानी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली वर्षा की बूंद की क्या विशेषता है, यदि वह केले में गिरती है तो कपूर बन जाएगा, सीप में गिरेगा तो मोती बन जाएगा, और भुजंग यानी सांप के मुख में गिरेगा तो जहर बन जाता है। तो यह है स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जो वर्षा है उसके बूंद की विशेषता। देखिए, विषाद विष में व वर्ण की आवृत्ति से तथा बार बार में ब वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। विषाद विष है, ये विषाद विष में है रूपक अलंकार, इसको याद रखिएगा, क्योंकि विषाद यानी दुख को क्या मान लिया गया है, विष मान लिया गया है। 5 नंबर, भाषा तत्सम पदावली युक्त खड़ी बोली है। लाक्षणिकता तथा चित्रात्मकता इसका विशेष गुण है। तो जब भी आप कभी किसी पंक्ति की व्याख्या करें तो पहले कवि पाठ का नाम लिखें, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद कविता की पंक्ति का अर्थ लिखेंगे और तत्पश्चात जो है आप विशेष को अवश्य लिखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने कविता के जिन अंशों को पढ़ाया है, जिसकी व्याख्या मैंने प्रस्तुत की है, यह आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों में शेयर भी अवश्य करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।